नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आपके घर में भूत प्रेत जिन्न मसान चुड़ैल डाकनी साकनी ये सब चीजें, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है। और आपने ये भी देखा कि बाबा कलवापोन के इस मंत्र का जाप करो और आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो किस तरीके से मिलेगा? क्या बाबा कलवापोन आपके घर में पूजते होने चाहिए तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर पूजे हुए नहीं होने चाहिए तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो? ठीक। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में, मान लीजिए आपके घर में रोग है, आपका अखाड़ा हो गया, आप भगत बन गए या आप भगत नहीं भी बने, आप कलवापोन बाबा का हाथ पल्ला दे देते हो, भगत नहीं हो आप कलवापोन बाबा का हाथ पल्ला दे देते हो, तो आपके घर से वो चीजें हट जाती हैं कुछ दिन के लिए। आप कोई कढ़ाई बोतल या कुछ भी चीज बोल देते हो, वो कुछ दिन के लिए हट जाती हैं। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आप जैसे कढ़ाई बोतल करते हो वो दिक्कत आपके घर में दोबारा हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई देवी देवता नहीं है। ठीक है ना। और फिर आप भगत हो। ठीक है, आप भगत भी हो और आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही है, आप भगत बन गए, अखाड़े पे भी रोग हटा दिए थे, फिर भी आपके घर में रोग हैं। आप क्या करते हो, फिर उस चीज से परेशान हो कि क्या करो। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए आपके घर में रोग है, आप क्या करते हो, आप उनका उतारा करवा देते हो या फिर कुछ भी चीज करवाते हो, वो चीजें कुछ दिन के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से दिक्कत वहीं आ जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, या तो देखिए अगर कोई रोग है तो वो ढंग से कहीं पे आपने बैठाया नहीं, मतलब कि आपने उसको स्थान नहीं दिया, कहीं भी उसको बैठाया नहीं, मरगट में या फिर कहीं और आपने उसको बैठाया नहीं, या वो सही से बैठा नहीं। ठीक है, एक चीज ये भी हो सकती है। या फिर उसके बाद में एक चीज ये भी हो सकती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो भगत है, जो आपके घर पे तंत्र क्रिया करता है, इन सब चीजों को भेजता है, उसने आपके घर पे बार बार वो चीज करता है। देखिए भोग देने के लिए लोग सोचते हैं कि भोग दे दिया हमने, अब क्या तंत्र क्रिया करने के लिए बार बार भोग देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। जो तंत्र क्रिया करते हैं वो उनसे पहली वचन ले लेते हैं कि हम आपको भेज रहे हैं, अगर आप वापसी आए वहां से, तो इस तरीके से कई सारे वचन होते हैं। बाकी अगर आपको ये भी जानना है कि तंत्र क्रिया पे क्या क्या वचन होता है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल में इस चीज के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज से छुटकारा कैसे पाओगे। अब मान लीजिए आपके घर में तो तंत्र क्रिया हो गई, आप बार बार इस चीज से बहुत परेशान हो, आपके घर में एक से एक चीज, आप आज आपने दो हटाई, कल आपके घर में चार मिलेगी, फिर पांच मिलेगी, फिर छह मिलेगी। कई बार ऐसा होता है एक मिलेगी, और देवता बुलाते हो तो देवता कहता है कि अब नहीं आएगी। तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का जाप आपको करना है। सिर्फ देखिए, अगर आप भगत हो तो इस मंत्र का जाप कर सकते हो, अगर आप भगत नहीं हो और आपके घर में बाबा कलवापोन पूजते हैं, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन इस मंत्र का जाप तब हो जाएगा और आपके घर में सब चीज ठीक होने लग जाएगी, आपको कलवापोन बाबा दर्शन देने लग जाएंगे, कुछ भी चीज, फिर आपको बाद में भगत बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बस आप इस मंत्र का जाप करते हो, आपको फिर गुरु धारण भी करने पड़ेंगे, आपको मंत्र जाप भी करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आप भगत हो, आपके घर में फिर भी दिक्कत है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही छोटा सा विधि विधान है। आपको ये मंत्र की दीक्षा लेनी है। ठीक है। आप इस मंत्र को नॉर्मली लेके जाप नहीं कर सकते, आपको इस मंत्र की दीक्षा लेनी है। ठीक है। इस मंत्र की दीक्षा लेने के बाद आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना है, मतलब कि आपने दीक्षा ले ली, उस दिन आपको कढ़ाई करनी है बाबा कलवापोन की। ठीक है, कढ़ाई करिए। आप भगत हो या नहीं हो, मैं दोनों चीज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं अलग अलग विधि भी बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा। आपको क्या करना है, आप भगत हो। ठीक है। आपको कढ़ाई करनी है, सबसे पहले तो मंत्र की दीक्षा ली, फिर आपको कढ़ाई करनी है। ठीक है। कढ़ाई करने के बाद आपको करना क्या है, कढ़ाई करने के बाद रोज आपको हुक्का लगाना है। हुक्का नहीं है तो आप सिगरेट भी लगा सकते हो। ठीक है, बाबा की चिरागी बत्ती भी कर सकते हो, लेकिन हुक्का लगाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आपको मंत्र जाप करना है डेली, कम से कम 11 माला। 11 माला नहीं कर सकते, शुरू में बैठने में दिक्कत होती है, 11 माला नहीं हो सकती, तो शुरू में 5 माला। ठीक है, धीरे धीरे, या फिर आप 3 माला भी कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 4 माला कर दो, 5 माला कर दो, 6 माला कर दो, 7 माला कर दो। इस तरीके से आपको माला बढ़ानी है। ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत ही जरूरी है। आपको माला दिन भर में, मतलब कि एक दिन में 11 माला करनी ही करनी है।
आप दिन में सुबह शाम करते हो तो सुबह शाम 11-11 माला, ये नहीं कि सुबह आपने 5 कर ली, शाम को आपने 6 कर लिया, ऐसे नहीं होगा। 11-11 माला और सुबह शाम करोगे तो बहुत अच्छा है। जितनी ज़्यादा माला जाप करोगे ना आप, उतनी जल्दी आपके घर से दिक्कत, परेशानी, भूत प्रेत आपके घर से चले जाएंगे। और जितनी ज़्यादा देर तक, मतलब कि ये बार बार आपके घर में आते हैं, आप किस चीज़ से परेशान हो, आप इसी चीज़ से परेशान हो, ये बार बार आपके घर में आते हैं, बार बार आपके घर पे तंत्र क्रिया होती है, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। आप इस मंत्र का रेगुलर जाप करते रहिए। आपके घर में कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया करेगा वो आपके घर में नहीं चलेगी। आपको पहली अनुभव हो जा करेगा कि हाँ आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको उसका रास्ता भी मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से इस चीज़ से छुटकारा दिलाना। और छोटी मोटी चीज़ तो आएगी नहीं, कोई बड़ी चीज़ किसी ने करके भेजी तो आपको पहले अनुभव होगा कि हाँ भाई ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिखेंगे आपको, सपने में दिखे या सेवा पे दिखे, कैसे भी दिखे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ आ गई, अब इससे छुटकारा कैसे पाना है वो आपके ऊपर है, वो किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि हाँ भाई वो, अगर आपने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया, मान लो आपको दिख रहा है, सपने में दिख रहा है और आपने उसको अनदेखा कर दिया, तो आपको दिक्कत होनी शुरू होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं है कोई, मतलब कि इस मंत्र के जाप से वो आपके घर में तो घुसेगी, लेकिन चलेगी आपके देवता की। वो आपको दिखाया कि भाई ये चीज़ वहां से आई है और इसको कैसे करना है, ठीक है। तब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, इस चीज को हटा दो, ठीक है, तो आपको भोग देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, दे अपने देवता को। उस भोग को देने के बाद आपके घर से वो चीज हट जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब होती है ना 100% दिक्कत, तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको आपके घर में, ठीक है। उस समय पे क्या होगा, आपके देवता की चलेगी और आपको अभी 100% दिक्कत होती है। आप जब उस अनुभव को आपको सपने में दिखाएंगे, आपको वैसे सेवा पे दिखा देगा, तब आप उस चीज को अनदेखा कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको मुश्किल से 1% दिक्कत होगी, 1 या 2%, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपके घर में ये दिक्कत है, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा, आप उस चीज को हटाओगे जैसे कैसे करके, जैसे आप करना चाहो, फिर आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दिक्कत भी जब होगी जब कोई व्यक्ति ज्यादा बड़ी क्रिया करके भेजेगा, छोटी मोटी क्रिया तो आपके घर में घुसेगी नहीं। और जो अभी आपके घर में दिक्कत परेशानी है, उन चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। बस सेवा पे ही आपको ज्यादातर चीजें सेवा पे ही पता चलेंगी, ठीक है। लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी होता है, आप सेवा पानी करनी छोड़ दो, तो आप सेवा पानी करनी छोड़ना मत, चाहे थोड़ी बहुत करते रहना, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। और आपको मैं मंत्र बता दूं, इसकी आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, इसका थोड़ा सा शुल्क है जो आपको दीक्षा दी जाएगी, आप वो शुल्क पे करके हमसे दीक्षा ले सकते हैं। आप दीक्षा लेने, मंत्र की दीक्षा लेने के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमसे संपर्क करके इस मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हैं, हम आपको पूछा ही बता देंगे, ठीक है। तो आपको सब चीज, जो भी जानकारी चाहिए, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको मंत्र की दीक्षा चाहिए तब भी आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको मंत्र की दीक्षा भी देंगे और बाकी जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब भी देंगे। आपको पूरी विधि बताएंगे, आप भगत हो या आप भगत नहीं हो, दोनों तरीके से आपको विधि बताएंगे और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, ठीक है, पूरी आपको जानकारी देंगे। आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, लेकिन जानकारी जब मिलेगी आपको मंत्र की, जब आप हमसे मंत्र की दीक्षा लोगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप हमसे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है तो पहले बताइएगा कि आपको हमसे कॉल पे बात करनी है और अपना काम बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में कब कॉल करनी है, फिर आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।